नमस्कार किसान बंधु, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल टेस्टिंग किसान बंधुओं के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बड़ा किसान हो या फिर छोटा किसान हो, सॉइल टेस्टिंग हर किसी को करवानी चाहिए। क्योंकि सॉइल टेस्टिंग करवाने से आपका जो लागत है, खेती करने की जो खर्च है वो काफ़ी कम आती है और जो आपकी पैदावार है वो काफ़ी अच्छी आती है। उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिलता है। वो किस तरह से, वो मैं आपको पहले दो शब्दों में समझा लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉइल टेस्टिंग की सैंपल लीक कैसे जाती है। किसान बंधु, हमें नहीं पता होता है कि हमारी मिट्टी में, हमारे खेत में कौन से उर्वरक की मात्रा ज़्यादा है और कौन से उर्वरक की मात्रा कम है। जैसे फॉस्फेट ही हो गया या फिर यूरिया ही हो गया। मान लीजिए अगर हमारे खेत में फॉस्फेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो और फिर हम बाज़ार से जाते हैं, फॉस्फेट खरीद के लाते हैं, अपने खेतों में उपयोग करते हैं, तो वो व्यर्थ जाता है। हमारी खेत में जब ऑलरेडी फॉस्फेट है तो हम बाज़ार से ख़रीद करके क्यों डालेंगे। जिंक की मात्रा हो, अगर वो हमारे खेत में ऑलरेडी मौजूद है तो हम क्यों बाज़ार से ख़रीद करके फिर ला करके डालेंगे। इससे हमारे जो खेत की जो संरचनाएं हैं वो अस्त व्यस्त तो होगी ही, हमारे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, हमारे खर्च भी ज़्यादा लगेंगे और उसका असर पैदावार पे भी पड़ता है। क्योंकि चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा खेत में कम हो या फिर ज़्यादा हो, वो दोनों ही किसान बंधु के लिए ठीक नहीं है। दोनों ही कंडीशन में पैदावार पे असर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए जब हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं तो हमें इस बात की जानकारी हो जाती है, हमें ये बात मालूम पड़ जाता है कि हमारे खेत में कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है या फिर किस चीज़ की अधिकता है। तो अगर अनबैलेंस है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ जाती है सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से। इस हिसाब से जिस चीज़ की हमारे खेतों को ज़रूरत है, जिस उर्वरक की ज़रूरत है, जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, वही हम अपने खेतों में देते हैं और उससे हमारी लागत भी कम आती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं इस हिसाब से। तो ये रही सॉइल टेस्टिंग के बारे में कि किसान बंधु को सॉइल टेस्टिंग क्यों करवानी चाहिए। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं कि सॉइल टेस्टिंग और उसके लिए जो सॉइल लेना होता है वो किस तरीके से लेना होता है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक प्लास्टिक की। तो ये थैला हमारे काम आ जाएगा, ये इसको हम उपयोग में ला लेंगे। उसके अलावा हमें एक इसकी ज़रूरत पड़ती है, पता नहीं इसको अन्य जगहों पे क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको खुरपी के नाम से जाना जाता है। एक बर्तन ले लेंगे और हम अपने खेतों के हर कोने से, हर जो अपने खेत का 4 सिरा होता है, 4 सिरे के अलावा एक सेंटर से लेते हैं मिट्टी और उसके अलावा लाइन में 1-2 जगह से हम मिट्टी निकाल लेते हैं। तो ऐसा करने से हमें हर एक जगह की मिट्टी मिल जाती है और वहाँ से वो सारी मिट्टियाँ जब टेस्ट के लिए जाती है तो उसका रिजल्ट बेहतर होता है। कम से कम 10 सेंटीमीटर का गड्ढा एक खोन लेना होता है और उसके वाल से हमें मिट्टी निकाल लेनी होती है कुछ इस तरीके से। और 1 केजी मिट्टी हमें एक जो गड्ढा है उससे 1-1 केजी मिट्टी हमें निकालनी होती है। तो एक यहाँ से हमने मिट्टी ले लिया, दूसरी मिट्टी हम लेंगे, इसके सेंटर से हम दूसरी मिट्टी निकाल लेते हैं। घास फूस थोड़ा सा हटा लेंगे। उसके पश्चात हम इसमें तिरछा त्रिभुजाकार एक गड्ढा बना लेंगे। फिर इसके वाल से हम मिट्टी निकालेंगे लगभग 1 केजी। मिट्टी निकालने का सही तरीका आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कैसे क्रॉस शेप बना करके और मिट्टी निकालनी है। आप अपने खेत में ही एक क्रॉस शेप बनाएंगे, खेत को क्रॉस कर देंगे और जहाँ जहाँ पे वाइट कलर मेंशन किया हुआ है वहाँ वहाँ से आप मिट्टी निकालेंगे। चाहे तो आप उससे थोड़ी अधिक जगह से भी मिट्टी निकाल सकते हैं। बस इसका मकसद एक ही है कि खेत की हर जगह की मिट्टी मिल जानी चाहिए, एक जगह एकत्रित हो जानी चाहिए। एक और बात का ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम मिट्टी निकालें तो इस बात को कंफर्म हो ले कि हमने 1 महीने पहले तक कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग अपने खेत में न किया हो। इसका सबसे बेस्ट टाइम वो है जब हम कोई भी फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं, काट करके निकाल देते हैं किसी भी फसल को, तो वो समय सबसे बेस्ट है। उस टाइम हम मिट्टी सॉइल टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं। अब फाइनल जो प्रक्रिया होता है, इस मिट्टी को हम लोग सही तरीके से मिला देते हैं। बिल्कुल सही तरीके से इस मिट्टी को हम लोग मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम इसको बराबर करते हैं और इसमें एक क्रॉस शेप लगा करके और इधर की मिट्टी हटा देते हैं।
फिर इधर की मिट्टी को भी हम साइड कर देते हैं। पुनः इस मिट्टी को हम मिलाते हैं, खेत के चारों तरफ की मिट्टी एक जगह मिल जाए। ये प्रक्रिया हम निरंतर करते हैं, मिट्टी में क्रॉस शेप बना करके, और आधी मिट्टी हटा देते हैं, आधी मिट्टी को रख लेते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक हमारे पास सिर्फ 1 केजी मिट्टी न बच जाए। इसमें से 1 केजी मिट्टी को हम पैक करते हैं और अब ये मिट्टी रेडी है। अब ये मिट्टी रेडी है सॉइल टेस्टिंग के लिए। इसको हम लैब में भेज देंगे। तो ये सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है हमें सॉइल उठाने की। इस तरीके से हम सॉइल उठा करके और अगर टेस्टिंग करवाते हैं तो हमें रिजल्ट बढ़िया मिलता है और उसका बेनिफिट हमें पैदावार में या फिर हम कोई भी उर्वरक खरीदते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है। हमारी खर्च कम आती है, लागत कम आती है और हमें अच्छे पैदावार मिलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।